Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। जैसा कि हम इस समय ईबीएस की एक न्यू क्लास स्टार्ट करी है, स्पेशल ईबीएस के नाम से। अगर आपने इसकी पहले वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें। और उसमें हमने 15 क्वेश्चन को करीब डिस्कस करा था, लेकिन अब हम जो प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से हम टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं और इसकी प्रैक्टिस सेट रहेगा एक प्रकार से आपके लिए। और ये जितने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि 100% आने वाले क्वेश्चन है। इनके कॉन्सेप्ट रिपीटेड होते रहते हैं, आप जानते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए आए हैं तो मेरी क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर आउट करें अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है, यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कैसे इफेक्टिव रिसोर्स क्या है हमारे एनवायरनमेंट यानी ईबीएस को लर्न करने का या कराने का बच्चों के लिए। तो जैसा कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा। मतलब जो हमारे फैमिली के कौन होते हैं, जो मतलब मेंबर्स हैं। दूसरा है हमारी जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो न्यूज़पेपर या फिर जो उसके साथ पत्रिकाएं वगैरह आती हैं वो चीज़ हो गई, या फिर हमारी क्लासरूम। तो आप इसमें खुद देख के बताएंगे कि आपको ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पर बच्चा सीखेगा, किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। तो जैसा कि पहला है परिवार, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए हम चलेंगे। तो मेन जो है हमारा क्या है, ए को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। परिवार में जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसका परिवार ही इन्वायरमेंट होता है। कह सकते हैं परिवार ही स्कूल है, परिवार भी इन्वायरमेंट है, हर चीज परिवार है। तो परिवार के सबसे पहला इन्वायरमेंट कनेक्ट कह सकते हैं कि वहां से वो इन्वायरमेंट को सीख रहा है, जो आस पड़ोस उसके हैं, आस पड़ोस में उसके हैं, यानी परिवार के आसपास जो भी बच्चे के आसपास घूम रहे हैं वही उसका इन्वायरमेंट है। दूसरा है समुदाय के सदस्य। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है तो वो कनेक्ट होता है अपने फैमिली के अराउंड, थोड़ा सा बियॉन्ड जाके। तो फैमिली से क्या करता है, अपार्ट होता है और फिर वो वहां जाके कनेक्ट होता है। तो मतलब वो वहां जाके सीखता है, अपने एनवायरनमेंट को वहां भी अच्छे से कनेक्ट कर पाता है और सीख पाता है। समाचार पत्र बाद में फिर क्या होता है कि वो जब पढ़ने लिखने की एज आ जाती है तो वो कुछ अपने न्यूज़पेपर हैं वो सब चीज़ों को भी पढ़ने लगता है, और भी मीडिया वगैरह भी है। तो लेकिन क्या है कि न्यूज़पेपर वगैरह भी। तो इस ऑप्शन में जो हमारे ये तीनों ऑप्शन है, हमारे तीनों ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा सटीक है। तो अब ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं ओनली डी है, या ओनली सी और डी है, या ए बी सी है, या फिर केवल ए और बी है। तो सटीक आंसर आप देख रहे हैं हमारा इधर के साइड पहुंचेंगे हम, मतलब ए बी सी मैंने डिस्क्राइब कर रखा है ऑलरेडी। ए बी सी किस प्रकार से हमारे इंपोर्टेंट जो रहेंगे करेक्ट आंसर रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो ईबीएस का अध्ययन है उसमें कौन सा वे है, कौन सा क्या कहते हैं प्रिंसिपल है जो कि हम क्या करते हैं सीखने में यूज करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो पहला है वैश्विक से स्थानीय, मतलब ग्लोबल से लोकल, ग्लोबल से लोकल। दूसरा कहता है अमूर्त से मूर्त, या ज्ञात से अज्ञात, या ज्ञात से अज्ञात, और सी वाला था अज्ञात से ज्ञात की तरफ। तो इसमें सटीक जो है आपका कौन सा होगा, तो हमें यह पता लगाना है सटीक कौन सा होगा। देखिए किसी भी चीज को जो सीखना है, कोई भी इन्वायरमेंट है, किसी भी चीज में हम पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज मेरे पास गिवन है, जो चीज मेरे पास गिवन है, मैं जिसको जानता हूं अच्छे से वही चीज क्या करूंगा, फिर उसके बियॉन्ड जाऊंगा। मतलब अगर छोटे बच्चे की बात करी जाए तो उसे हम एकदम ऐसा नहीं कहते फार्मूला पकड़ा है और आप करने लगो, नहीं, उसे हम पहले एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल समझाया फिर कहीं जाके उसे हम फार्मूला और ये सारी चीजों में आते हैं। तो हमारा कह सकते हैं डी जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा सटीक ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात यानी नॉन टू अननोन जाएंगे। कहां जाएंगे, नॉन टू अननोन। ओके, इसके बाद तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। एक सूची है आपके पास, उस पर हमें कुछ विचार करना है। जैसे कुछ यहाँ पर क्या दे रखे हैं, यहाँ पर जानवर हैं, यानी कह सकते हैं कि जो उन पे हमें विचार करना है कि वो क्या है, उनकी कैटेगरी वगैरह देखते हैं। आगे क्या है, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, ये कुछ दे रखे हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है।
यानी अब हमें यह बताना है कि जो 4 ऑप्शन नीचे दे रखे इसमें डिफरेंट कौन सा है। ओके, तो पहला मछली, घड़ियाल, कौवा, कछुआ। एक चीज यहां पर आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो बहुत जल्दी क्लियरिफाई कर रखा होगा, कर लिया होगा मेरे बताए बगैर। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। देखिए, मछली वो भी वाटर एक्वेटिक एनिमल है, एंड घड़ियाल ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल है, एंड कछुआ वो भी एक्वेटिक एनिमल है, मतलब पानी में रहने वाले ये एनिमल है। दूसरी बात, जो कौवा है आपका बी वाला ऑप्शन कहूं मैं, तो जो कौवा है वो क्या है, पानी में नहीं रहता, वो क्या है, उड़ता है, आसमान में रहता है, वो स्थल पर रहने वाला एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट कौन सा हुआ आपका, बी ऑप्शन। ओके, और एक चीज और है, ये जो क्वेश्चन अगर आपने पिछले ईयर का पेपर दिया होगा तो वो लोग इसको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन वही मैं करा रहा हूं, रिपीट करा रहा हूं, जिससे कि क्योंकि इन्हीं से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं इधर, हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर देख रहे हैं इसको 100% रिवाइज करके जरूर देखें एक बार। कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में शहर या राज्य के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, अत्यधिक पसंद वाला भोजन दे रखा है। अत्यधिक पसंद वाला भोजन कि कौन से एरिया में कौन सा भोजन पसंद किया जाता है, ये हमें बताना है। अब हम देख रहे हैं हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा, तो इनके बारे में कुछ बातें होंगी जो कि यहां पर बहुत ज्यादा फेमस होंगी। पहला कहता है किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। टैपियोका कोई एक डिश वगैरह जैसे है, करी है, वहां पर वो लोग खाते हैं। दूसरा कह रहा है सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, या छोले भटूरे, या पकाया हुआ सांप। तो मेन चीज क्या है कि हांगकांग और नागालैंड हमारे इंडिया में, तो हांगकांग क्या है आपका, पकाया हुआ सांप खाया जाता है, ये सबको पता है, मुझे पता है। दूसरी बात हम बात करेंगे उसके बाद 4 में ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ए का हमने कौन सा लगाया, 5, ए का हमने 5 चूज करा है। हांगकांग में क्या खाया जाता है, पकाया हुआ सांप। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं केरल में क्या होता है। केरल में आपका किसी भी करी के साथ क्या है, उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है, टैपियोका खाया जाता है। और उसके बाद जो सी नंबर है वो क्या है, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी जो मछली है वो खाई जाती है। ओके, और गोवा में क्या चीज पाया जाता है ज्यादा, नारियल, तो वहां पर हर चीज नारियल के तेल में ही पकाई जाती है ऑलमोस्ट। तो आपका ये वाला नारियल का हो गया, ये हांगकांग का आपका ये हो गया, और केरल आपका ये हो गया, कश्मीर आपका ये हो गया। तो कह सकते हैं जो मैंने ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सटीक लगाया है, ए का बी, यानी आपका जो है 5 नंबर, और बी का 1, और सी का आपका हो गया 11, वो सॉरी 2, सी का 2, ओके, और डी का 3। बिल्कुल करेक्ट है आपका ये वाला। आपने अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी है तो आज ही से अभी से एनसीईआरटी की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दें। ईबीएस की एनसीईआरटी की 3 से 5th क्लास की मतलब पढ़ लें एनसीईआरटी, आपका पेपर क्लियर है। ये उन्हीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, ये आप रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता लग जाएंगे जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ये मैंने बाकी मैचिंग भी कर दी, इसको आप देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर है, नीचे दिए गए पक्षियों की प्रजाति, ऐसी कौन सी प्रजाति है झटके के साथ अपनी गर्दन को क्या करती है, आगे पीछे करती है। ओके, आगे पीछे करती है गर्दन को। तो ये क्वेश्चन आपका 18 का है, और इसमें दे रखा है जानवर, एक तो उल्लू दे रखा है, बसंत, कौवा, नैना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, उल्लू तो अपनी गर्दन पूरी पीछे घुमा लेता है, कौवा ऐसा नहीं करता है, ये आप देखेंगे, आपका एग्जाम्पल आसपास आपके कौवे मिल ही जाते हैं देखने को। बसंत जो है वो भी ऐसा नहीं करता, लेकिन मैना जो है झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आंकलन के लिए अवसर देना चाहिए। देखिए, मैंने इसमें कुछ इंग्लिश में भी टर्म्स लिख दिए हैं और ये आपको इजी रहेगा। स्व आंकलन किसे कहते हैं, इंग्लिश में आपने एज लर्निंग, इन लर्निंग और फॉर लर्निंग या ऑफ लर्निंग, ये आपने 4 टर्म्स या 3 टर्म्स सुने होंगे। तो हमने इस टर्म्स पे 100% एक क्वेश्चन हर साल मिलता है, हर साल आता ही आता है, चाहे वो इंग्लिश में पेडागोजी में हो जाए, या फिर हिंदी में हो जाए, या मैथ
इवन मैथ को लेके भी कह सकते हैं, और ईबीएस में तो आता ही आता है, मतलब इन सारों में आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर हम देखते हैं स्व आंकलन का मतलब है कि अपने आप आंकलन करना, या मेरा कोई साथ का व्यक्ति मेरा आंकलन करता है किसी भी चीज को लेके। तो यहाँ पर ऑप्शन है सीसीई। क्या स्व आंकलन करता है? क्या स्व आंकलन सीसीई करता है? उसके बाद सीखने के समान आंकलन, उसके बाद सीखने का आंकलन, या सीखने के लिए आंकलन। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ इंग्लिश में जरूर लिखा है एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग। तीन चीजें हैं। देखिए स्व आंकलन मानी सेल्फ आंकलन, तो आपका जहां पर एज लर्निंग अगर दिख जाता है, लाइक यहाँ पेयर करेगा, पेयर जो आपके साथ के हैं, आपके हम उम्र जो है वही आपका आंकलन कर रहे हैं, तो वो लोग की बात कर रहे हैं। तो एज लर्निंग वाला जो ऑप्शन है आपका, हिंदी में याद रखिए के समान लर्निंग, क्या है? सीखने के समान आंकलन। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है। बाकी इंग्लिश में इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना के जरूर दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं कि एज लर्निंग, इन लर्निंग, अगर इसमें मतलब कि आंकलन वाले में कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत छोटी सी और बहुत ही इजी है ये कॉन्सेप्ट, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूं, अगर मुझे कमेंट करके जरूर बताते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नीचे दिया गया है कौन सा एक समूह जड़ों का है, कौन सा एक समूह जड़ों का है। ईबीएस की बुक में आपने एक जड़ों से रिलेटेड भी चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो पहला ऑप्शन कहता है आपका चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, और शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। देखिए गाजर क्या है? गाजर क्या है? अपने आप में एक जड़ है। उसके बाद चुकंदर भी मोटी होती है, आपने देखी, वो भी अपने आप में एक जड़ होती है, और मूली भी ऑल्सो अपने आप में एक क्या है? रूट है। तो जो हमारा जड़ों का समूह है वो डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है आपका, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, यानी गाजर, चुकंदर, मूली, ये आपके ऑप्शन कौन से हैं? जड़ों के ऑप्शन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं, या बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन आते इसी प्रकार के क्वेश्चन है। हमें रिवीजन अपना करता रहना चाहिए, जिससे कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाते हैं। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है, जूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं कि कौन से कथन ठीक रहेंगे, ये हमें बताना है। तो जूम खेती क्या होती है? ये जूम खेती एक नाम है, जूम खेती उसका, जो कि जैसे खेती होती है हमारे यहाँ यूपी में बहुत सारी खेतियां हैं, तो उसी में से एक ये खेती है, लेकिन ये यहाँ की नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है एक फसल ग्रास करने यानी काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, मतलब उन्होंने फसल उगाई और उसके बाद 1 साल के लिए वो छोड़ दिया, जमीन ऐसी पड़ी रहेगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। उखाड़ कर जला देते हैं मतलब बात कुछ ऐसी लग रही है, चलिए देखते हैं आगे। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, मतलब जो उसकी राख हुई, खरपतवार जली, क्या उसको खाद की तरह काम में लाएंगे। एक चीज खुद ही सोचिए कि जब मेरा कोई प्लाट है, मेरी कोई खेती की जमीन है, मैं उस जगह पर जो उसके खरपतवार उसको जला दिया, तो भाई उसकी राख क्यों इकट्ठा करूंगा और उसको मैं क्यों इकट्ठा करके डालूंगा, मैं डबल काम क्यों करूंगा। जब जला दिया तो वो लैंड में ऑलरेडी पड़ गई ना, बात खत्म हो गई। तो ये बात तो बिल्कुल ही कट हो गई, यहाँ से ये बिल्कुल कट हो गई, और ये वाली सॉरी। और फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। यही बात बिल्कुल क्लियर मुझे नहीं लग रही, ठीक है, क्यों गहरा जोतने की क्या जरूरत है जमीन में, क्या कहते हैं आप अगर बीज लगा रहे तो गहरा क्यों उस पर जोतोगे। तो इसका जो सटीक आंसर आपका आ रहा है वो ए आंसर है, ये वाला ए वाला जो आंसर है वो सटीक है। एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए खुला यानी खाली छोड़ देते हैं। ओके, इससे एक फायदा भी होता है कि जमीन में अगर एक ही प्रकार की खेती होती रहती है तो वहां के कुछ जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं एक ही तरीके की फसल यूज करने पे या उसको बार बार उगाने। तो इसीलिए हम बदल बदल खेती करते हैं, जिससे कि जो फर्टिलाइजेशन है लैंड का वो बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक हो गई तो उसको आप माइंड ना करें, कोई बात नहीं। 8 नंबर है हमारा जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दोबारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, जो हमारा एक एम्स है ईबीएस को पढ़ाने का, वो क्या नहीं है। एक चीज और है, नहीं वाले जो क्वेश्चन है वो कुछ हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ने चाहिए, क्योंकि उल्टा होता है, इसमें आंसर जो सही होता है वो हमें गलत के रूप में चुनना होता है। तो देखिए, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है और एक
क्यूरियोसिटी है उसको क्या करना, पोषण करना, यानी फुलफिल करना, न्यूट्रिएंट प्रकार से देना। दूसरा है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी बात देखते हैं। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने व क्रियाकलापों से जोड़ना। बच्चों को क्या करना है, खुद से एक्सप्लोर करने के लिए देना, मतलब कहने का ये है। डी ऑप्शन कहता है बच्चों को पाठ्यक्रम की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए पहली बात तो ये नहीं का आपका सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है, नहीं के नॉट के रेफरेंस में क्वेश्चन कह रहा है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा थोड़े ट्रिकी टाइप कह सकते हैं, या पता होता है हमें ठीक है लेकिन गलत कर देते हैं हम लोग, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सुधारनी है। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वही चीज़ क्या है, इसमें गलत क्या सही नहीं है, उद्देश्य क्या नहीं है, तो सारे उद्देश्य जो हैं वो आपके क्या हैं, करेक्ट है। ये चीज हमें यहाँ करनी। तो पहला उद्देश्य आप बच्चों को क्या करते हैं, जिज्ञासा उसकी और जो उसका क्रिएटिविटी करते हैं, तो ये करेक्ट हो गया। दूसरा है कि आपका परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, जाहिर सी बात है उन्हें अपने आसपास के मुद्दों को क्या करना है, जागरूकता करनी चाहिए, उसमें बहस करनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सी नंबर क्या कह रहा है, बच्चों को स्वयं एक्सप्लोर करना, मतलब बच्चे अपने आप से सेल्फ डूइंग यानी डूइंग सेल्फ करना चाहिए ना, तो ये भी बात हम करते हैं। लेकिन क्या हम परिभाषाएं रटाते हैं बच्चों को, कि नहीं कहते हैं कि नहीं आप जो डेफिनेशन जो उसे रटें, ये बात जो है नहीं, क्योंकि एनसीएफ हमारा ये नहीं कहता कि आप परिभाषा मतलब उनको रट्टा मारें। रोड लर्निंग पे तो बिल्कुल उसको मतलब निगलेक्ट किया गया है, उसे बिल्कुल नहीं प्रोत्साहन किया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन गलत है और यही इसका आंसर है। आगे चलते, हमारा जो 9 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने, हाँ इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है ये, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन आंकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या कर रहा है, असेसमेंट की बात कर रहा है, असेसमेंट की बात कर रहा है, और अध्ययन के मतलब अध्ययन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए ये पूछा है। तो मेन चीज देखिए कि न्याय और समानता के प्रति सरोकार, फिर है सहभागिता नहीं कोऑपरेशन वगैरह, और फिर प्रश्न पूछना। तो आंकलन में ये सारी चीजें तो होती है, लेकिन याद करना शायद ये नहीं करा जाता। बच्चों को कितना याद है इसके बारे में नहीं जानकारी ली जाती, नहीं पूछा जाता, केवल ये सारी चीजें होती हैं। वहाँ क्वेश्चनिंग होगा, वहां पर आपकी ये सारी चीजें होती हैं, और नॉट के रेफरेंस में है तो आपका याद मतलब लर्निंग के बारे में ये कोई भी डिस्कशन वहां पर नहीं होता। क्योंकि आप अगर इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं, कोई आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपका जो भी कुछ है वहां ये नहीं पूछ रहा आप क्या याद करके आए, वो आपसे केवल क्वेश्चन करेगा, आपको क्या करेगा और सारी चीजों के बारे में पूछेगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है इसका सी वाला ऑप्शन वो थोड़ा सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे, Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.